का काम होता है, इसीलिए सड़क के दोनों ओर आप पानी इस तरीके से जमा हुआ देखेंगे और उसके बीचों बीच अगर सड़क पर इस तरीके से बांस बल्लियां लगा दी जाती हैं तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि सड़क पर अगर अवरोध है तो आगे कोई बढ़ नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इससे पहले भी आने की कोशिश वो करते रहे, किसी को इजाजत यहां से दी नहीं गई और आज एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसको गठित किया गया था बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा, जिसमें सांसद और मंत्री शामिल थे, उनको कहा गया कि आप यहां पर जाइए और जाकर लोगों से मुलाकात करके पता लगाकर आइए कि क्या यहां पर हुआ है। लेकिन वो भी टीम आई, बल्लियों के उस ओर ही, बैरिकेड के उस ओर ही उन्हें रोक दिया गया। काफी गर्मा गर्मी भी उनकी हुई। वो चाह रहे थे कि उन्हें उस पार जाने दिया जाए, केवल बातचीत करने के लिए लोगों से, लेकिन स्थानीय प्रशासन को चूंकि इस बात की आशंका रही कि कहीं मामला और भड़क न जाए, कहीं नियंत्रण से बाहर न हो जाए, इसीलिए उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। स्मृति ईरानी ने भी सबसे पहले जब इस मुद्दे को उठाया था तो उन्होंने विस्तार से बताया था कि किस तरह की शिकायतें महिलाएं अपनी तरफ से कर रही हैं टीएमसी के इन नेताओं की ओर इशारा करता हुआ, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आगे नहीं जा पाई, फिर राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने उन बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। इनका रोकना इस बात को बताता है, चरितार्थ करता है कि यहाँ पर अत्याचार बहुत वृहद स्तर पर हुआ है। आज इनके रोकने ने ये साबित कर दिया है और आप सब मीडिया के द्वारा पूरे देश की जनता ने ये देखा भी है कि न खुद न्याय करते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री न्याय करने के लिए कदम उठाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कदम उठाते हैं, तो उसको भी रोका जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। जिस तरह से हमने केवल ये कहा कि आप धारा 144 के अंतर्गत हमें ये बताइए कि कितने लोग जो है वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो हम केवल और केवल कह रहे थे कि हमारे 2 केंद्रीय मंत्री अंदर चले जाएं, वहाँ पर जाकर हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की उन महिलाओं ने कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन इन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर ममता का राज जो है वो गुंडा राज है, ममता का संरक्षण जो है वो गुंडों को प्राप्त है, और इसीलिए वो गुंडों का इतना हिम्मत बनी हुई है, और जो पुलिस है वो भी गुंडों से मिली हुई है। नहीं तो पुलिस ने केवल और केवल 2 हमारी मंत्रियों को भी क्यों अंदर नहीं जाने दिया। अब इस अवरोध को हटाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी नेता थे वो सब यहां से लौट चुके हैं पीछे की ओर, वापस कोलकाता की ओर, तो इस रास्ते को अब एक हिस्से को क्लियर किया जा रहा है। कल यहां पर एससी आयोग के जो प्रमुख हैं अरुण हल्दर, वो यहां पर आए थे, उन्होंने गांव वालों से मुलाकात की, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली और सौंपी है। क्या क्या उन्होंने कहा है अपनी इस रिपोर्ट में, हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। वो जो सबमिट की है राष्ट्रपति जी को, उसमें आपने रिकमेंडेशंस क्या क्या किए हैं? इसमें एक नंबर मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को यही चीज बोला है, उनको समझाया, देखिए अभी उधर में कोई शासन व्यवस्था नहीं है, जो संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था होना चाहिए उधर में नहीं चल रहा है, ये एकदम क्लियर है। और विशेष रूप से आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड के लिए कमीशन बनाया गया है, और ये कमीशन आप लोग ने नियोग दिया, आपने ही नियोग दिया है, और हमारा दायित्व बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, शासन को आपके पास रिपोर्ट देना है। और आर्टिकल 338 में किसी स्टेट गवर्नमेंट अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों को उनको सेव नहीं कर सकता है, तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग क्लियरली लिख के दिया है, प्रेसिडेंट रूल्स इज मैंडेटरी नाउ। आपने रिकमेंड किया कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए वेस्ट बंगाल में, प्रेसिडेंट रूल के लिए लिख के दिया। आप जब वहां पे गए थे संदेश खाली में, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी देखिए उधर में शासन व्यवस्था नहीं है। देखिए एक सबसे बड़ा ये बात क्या है, उधर में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सिद्धिनाथ गुप्ता उधर में प्रेजेंट था, जब कमीशन गए उनसे बातचीत करने के लिए पुलिस के साथ में, वो हम लोगों को अवॉइड करके चला गया, इंसल्ट किया कमीशन को। अभी हम लोग जब गया, स्टेट प्रोटोकॉल में सब कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू से, कुछ भी नहीं दिया। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो तो ये कह रही है कि वो जो जगह है वो आरएसएस बीजेपी का गढ़ बन चुका है। एक चीज उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही कि कुछ जो विक्टिम्स निकल के सामने आ रही है वो मास्क लगाकर बोल रही है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसको आप किस तरह देखिए महिला लोग वो गुंडा का सामने अगर सब कुछ दिखा के वो लोग बताएगा, उनका सेव तो नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? सेव के लिए ऐसा ही बोलना चाहिए।
देखिए, आखिरकार स्थिति यहाँ बदल रही है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां यहाँ से निकल गई हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की भारी तैनाती यहाँ पर केवल यहाँ नहीं बल्कि चूंकि संदेश खाली जिस गांव की बात हम कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए सड़क का मार्ग नहीं है, वहां से आपको नाव से होकर जाना होता है। हम भी वहां पर नाव के रास्ते ही गए हैं, तो उसके लिए भी पुलिस और जो सुरक्षा बल है उन्हीं नावों का इस्तेमाल करते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन हमने देखा कि गांव के अंदर भी अलग अलग पिकेट सब लगा दिए गए हैं, पुलिस की तैनाती अलग अलग हिस्सों में कर दी गई है और लोग कहते हैं कि शिकायत लेकर जाते हैं तो भी सुनवाई होती नहीं है। तो पुलिस की तैनाती किस कारण की गई है ये भी समझना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन राजनीतिक किस तरीके से गर्मागर्मी चल रही है इस पूरे मुद्दे पर आपको दिखाते हैं। जिस संदेश खाली तक जाकर सरकार को भरोसा देना था कि महिलाएं बंगाल के ममता राज में सुरक्षित हैं, वहां मुख्यमंत्री ही सबसे बड़े आरोपी टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख का बचाव करती है। আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। क्या एक फरार आरोपी को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो टीएमसी को जितवाता है? সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা বাসা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। देश में लोकतंत्र खतरे में बताने वाली मुख्यमंत्री के राज में बीजेपी के नेता जब संदेश खाली जाना चाहते हैं, रोक दिया जाता है। काल हाईकोर्ट में मूव करूंगा। मुझे इलीगल डिटेंशन क्या है ये लोग ही बता दिया, इलीगली डिटेन कर रहा है, हमारी हायर अथॉरिटी का डायरेक्शन है। अनुसूचित जाति आयोग की टीम संदेश खाली पहुंचती है, उसे भी रोकने की पहले कोशिश होती है। ये सब उस संदेश खाली में हो रहा जहां राज्यपाल जाकर पीड़ितों से मिलकर आए और रिपोर्ट कहती है कि गुंडों से निपटने में पुलिस प्रशासन असफल रहा, पुलिस ने माफिया से निपटने में सख्ती नहीं दिखाई। ऐसे हालात हो गए कि लोग तय नहीं कर पा रहे कौन रक्षक है कौन भक्षक। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं, वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी। संदेश खाली में अब बीजेपी की तरफ से बनाई गई केंद्रीय कमेटी शुक्रवार को पहुंचने वाली है, जहां कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बताकर ममता राज की पुलिस विपक्षी दलों को पहुंचने नहीं दे रही है। देखिए, इन शिकायतों को झुठलाने की भी बहुत कोशिशें की गई और ये भी हम सब से भी कहा गया कि अरे नहीं, एक ही बात सिर्फ कही जा रही है, इतने दिन से क्यों नहीं कहा गया। लेकिन अब जब वहां पर जाते हैं और उनसे मिलते हैं तब आपको एहसास होता है कि चाहे वो एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों न रह रही हो, अलग अलग जातियों की महिलाएं, अलग अलग आर्थिक वर्ग की महिलाएं, लेकिन सब एक ही शिकायत कर रही हैं, यानी कि निष्पक्ष जांच तो जरूरी है, कम से कम जांच तो हो ताकि सच सामने आए। बहरहाल अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि संदेश खाली में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए ताकि निष्पक्षता वहां पर सुनिश्चित की जा सके। वहां जो महिलाएं और पुरुष जिस तरह की शिकायतें कर रहे हैं दबंगई की, उनको डर है और अगर केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी तो वो बिना खौफ के अपनी बातों को सामने रख पाएंगे और जांच हो पाएगी।